हेलो फ्रेंड्स, मैं हूं गौतम कुमार और आप देख रहे हैं सक्सेस की 77 में। आज आप लोग ने क्लास 8 का चैप्टर 4 बाल गोविंद भगत का चैप्टर क्वेश्चन आंसर सॉल्व कर लिए हैं। तो उसमें से जो बचे हुए हैं उसका क्वेश्चन आंसर सॉल्व करेंगे और समझाएंगे अर्थ। ठीक है, तो क्वेश्चन आंसर सॉल्व हो चुका है। तो अब हम चलते हैं, जो क्वेश्चन छूटे हुए हैं आपको समझ में नहीं आ रहा है उसको आज हम डील करेंगे और उसको समझाएंगे। जी हाँ दोस्तों, और जिसका अर्थ आपको समझ में नहीं आ रहा है उसका अर्थ बतलाएंगे और अर्थ आपको समझाएंगे। ठीक है, तो चलते हैं नेक्स्ट वीडियो की तरफ। ठीक है, आप लोग दिमाग से खोल कर रखिएगा क्योंकि ये क्वेश्चन बहुत ही समझने वाला है। और यह वीडियो आपको कैसा लगा और यह चैप्टर कैसा लगा कमेंट में ज़रूर बोलिएगा। क्वेश्चन हो गया आपका 4, निम्न अनुच्छेद के आधार पर आगे दिए गए प्रश्नों के उत्तर दीजिए। ठीक है, इसमें दिया गया है, ठीक है, प्रश्न अनुच्छेद के आधार पर, निम्न अनुच्छेद के आधार पर आगे दिए गए प्रश्नों के उत्तर दीजिए। ये अनुच्छेद दिया गया है, ठीक है, और अनुच्छेद में से आपको प्रश्न का उत्तर निकालना है। ये अनुच्छेद हो गया और इसमें से आपको जो 1 2 3 4 5 क्वेश्चन दिए गए हैं इसी को बोला जा रहा है इसका उत्तर इससे चुनकर इसमें से लिखने के लिए। ठीक है, तो पहला आपको पहले पहला क्या है, पहला क है, बाल गोविंद भगत ने पोतों से बेटे को आग क्यों दिलाई। ठीक है, एक क्वेश्चन है, तो पहला क्वेश्चन का आंसर यह होगा क का, बेटे के क्रिया कर्म में तुल्य नहीं किया, पोतों से ही आग दिलाई उसकी, किंतु ज्यों ही श्राद्ध की अवधि पूरी हो गई तो पोतों को बुलाकर उसके साथ कर दिया। ठीक है, यहाँ तक ले आपको क का आंसर मिल गया। ख का, पतो बाल गोविंद भगत को छोड़कर क्यों जाना नहीं चाहती थी। ठीक है, यानी पतो बाल गोविंद भगत को छोड़कर जाना क्यों नहीं चाहती थी। देखिए इसका ख का, यह ख का यहाँ से स्टार्ट होता है यह से। ठीक है, यह आदेश देते हुए कि इसकी दूसरी शादी कर देना। ठीक है, यहाँ तक ले आपका क का आंसर आएगा। ठीक है, क का, ठीक है, देख लीजिए यहाँ पे, बेटे के क्रियाक्रम में तुलना नहीं किया और दूसरी शादी कर देना। ठीक है, यहाँ तक ले क का आंसर हो जाएगा। ठीक है, और ख का, ख का यहाँ से हो जाएगा आपका आंसर, इधर पतो रो रो कर कहती मैं चले जाऊंगी तो बुढ़ापे में कौन आपके लिए भोजन बनाएगा। ठीक है, बीमारी में पड़े तो कौन एक चूल्हा पानी भी देगा। ठीक है, तो पतो बाल गोविंद को छोड़कर क्यों नहीं जाना चाहती थी, इसीलिए क्योंकि पतो जानती थी कि ये तो खुद अकेले हो जाएंगे, इनका देख रेख बुढ़ापे में कौन करेगा और पानी मांगेंगे तो कौन लिया कर देगा, इसलिए पतो जाना नहीं चाहती थी। ख का आंसर ये हो जाएगा। अग का, पतो के रोने पर भी भगत का निर्णय क्यों नहीं बदला। ठीक है, अब आगे चलते हैं इसका ग का आंसर इसी में है। ग का आंसर यहाँ से हो जाएगा, मुझे अपने चरणों से अलग नहीं कीजिए, लेकिन भगत का निर्णय अटल था। ठीक है, भगत का निर्णय अटल था, तू जा नहीं तो मैं ही इस घर को छोड़कर चल दूंगा, यह थी उनकी आखिरी अटल। ठीक है, यानी भगत बहू से कह रही है कि तुम जा नहीं तो मैं इस घर को खुद ही छोड़कर चला जाऊंगा। तो इस निर्णय से तो बहू खुद छोड़कर ही घर चली जाएगी, इसलिए बोला गया है। बाल गोविंद भगत ने आखिरी दलील क्या थी। ठीक है, तो यहाँ तक ले आप लोग का क्वेश्चन का आंसर हो गया। अभी उनकी आखिरी दलील और इस दलील के आगे बेचारी को क्या चलता है ये उनकी आखिरी दलील थी। ठीक है, ये आप ग में लिख लेना 4 नंबर में। ठीक है, और चुल्लू भर पानी का अर्थ बतलाइए। तो चुल्लू भर पानी का अर्थ होता है कि माने नाम भर पानी, नाम मात्र पानी होता है। ठीक है, नाम मात्र पानी यानी थोड़ी सी पानी, उसी को बोला जाता है जा तुम चुल्लू भर पानी में डूब के मर जा। लोग क्रोधित हो जाते हैं तब कहते हैं। ठीक है, अब चलते हैं योजक चिन्ह। योजक चिन्ह जो ऐसे दिया गया है उसी को योजक चिन्ह कहते हैं। कहाँ कहाँ लगता है वो हम बतलाते हैं। जैसे माता पिता, तो माता पिता दोनों एक ही हुए। ठीक है, माता पिता, जैसे पुत्र के लिए माता पिता दोनों एक समान हुए, वहाँ इसका
चिन्ह लगता है, इस चिन्ह का नाम है योजक चिन्ह। ठीक है, लड़का लड़की दोनों एक से संबोधित कर रहा है तो यहाँ भी यही योजक चिन्ह लगेगा। भाई बहन वहाँ भी वही लगेगा। तो जिन पदों के दो खंड प्रधान हो, यानी दोनों खंड प्रधान हो, आपस में बराबर हो, ठीक है, वहाँ योजक चिन्ह लगाया जाता है। जैसे भाई बहन, तो भाई बहन का मान्यता एक जैसा होता है, पति पत्नी का मान्यता एक जैसा होता है, लड़का लड़की का मान्यता एक होता है, उसी तरह माने बराबर का हो, तो वहाँ यहाँ का योजक चिन्ह का प्रयोग किया जाएगा। फिर ऊपर नीचे, छोटा बड़ा, पाप पुण्य, दो विपरीतार्थक शब्दों के बीच योजक चिन्ह, ठीक है, योजक चिन्ह लगाया जाता है। ठीक है। फिर उल्टा पुल्टा, अनाज शनाप, रोटी बोटी, जब दो शब्दों में से एक सार्थक और दूसरा निस्सर्थ हो तो योजक चिन्ह का प्रयोग होता है। ठीक है, समझ गए योजक चिन्ह का प्रयोग कहाँ कहाँ होता है। ठीक है, ये अब आपका रह गया शब्दार्थ। जैसे कम्बल, तो देखिए कमली को कंबल बोला जाता है। जैसे रात में समय या ठंड के समय ओढ़ कर जो सोया जाता है कंबल, उसी को कमली बोला जा रहा है। ठीक है, जो एक कमल हमेशा भगत के पास रहता था। कलेवा, कलेवा देहात के लोग जानते हैं, शहर के लोग नहीं जानते हैं। शहर के लोग को होना चाहिए लंच ब्रेकफास्ट, उसी को कलेवा बोलते हैं देहात के लोग, जो आप शहर के लोग लंच ब्रेक बोलते हैं। सुबह का जलपान, यानी यात्रा करते समय के साथ रखा गया भोजन, यानी यात्रा कहीं जा रहे हैं, ठीक है, और थक गए तो वह खा लिए, उसी को जलपान बोलते हैं। ठीक है, पूर्वाइया, यानी पूर्व की ओर से बहने वाली हवा, पूर्वैया कहलाता है। अधरतिया, यानी आधे रात को, यानी 12 बज जाता है PM, उसको अधरतिया बोला जाता है भोजपुरी में। ठीक है, खजड़ी, यानी डफली के ढंग का परंतु आकार में उससे छोटा वाद्य यंत्र होता है। जो डफली बजा रहा है कौन? भगत, उसी को खजड़ी बोला जा रहा है। निस्बंधता, यानी सन्नाटा या सुनसान जगह। निस्बंधता यानी आप कहीं जा रहे हैं, वहाँ एकदम सुनसान है, कोई ना आ रहा है ना कोई जा रहा है, एकदम सन्नाटा छाया हुआ, वहीं सुनसान जगह होता है। ठीक है, लोही, यानी प्रातः काल की लालिमा, जैसे सूर्योदय होता है और थोड़ा थोड़ा लाली देता है सूर्योदय के समय, प्रातः काल के समय, सुबह के समय, वहीं लोही कहलाता है। ठीक है, आवृत, यानी ढका हुआ, यानी कोई वस्तु है उसको ढक दिया जाता है किसी चीज़ से, उसको आवृत बोला जाता है। कुश, अब ये एक प्रकार का नुकीली घास होता है। इसी घास की वजह से लौ कुश, एक था लौ और उसके बाद में कुश, तो लौ को लौही नाम रखा गया और कुश को कुश से नाम रखा गया, इसलिए दोनों का नाम लौ कुश पड़ा। ठीक है, लेकिन छोटे भाई का नाम घास के माध्यम से रखा गया। ठीक है, क्योंकि उनका जन्म खुद वहीं हुआ और यह संतान सीता की संतान नहीं थी, वो तो भक्ति से जो हुआ था उसी का नाम कुश से दिया गया था, कुश उसका नाम रख दिया गया। अभी गुरुजी का नाम याद नहीं आ रहा है, नहीं तो गुरुजी का नाम भी बतला दो। बोधा, यानी कम बुद्धि वाला, यानी बोधा, अरे नहीं बोलता है इसकी क्या बुद्धि है, इसको दे दो कुछ नहीं करेगा, इसके पास कम अकल है, ज्ञान नहीं है उतना। संबल, यानी सहारा। ठीक है, संबल यानी सहारा, जैसे एक काम कोई कर रहा है और उससे नहीं हो रहा है तो दूसरा आदमी अगर क्या करता है उसको सहारा करता है तो काम पूरा हो जाता है। जीने, यानी सीढ़ी। ठीक है, जैसे सीढ़ी बाई सीढ़ी चढ़ता है उसको जीने बोलते हैं। ठीक है, पंजर, यानी मृत शरीर या लाश। ठीक है, शुभम, यानी सुंदर, शुभम सुभग, यानी सुंदर को बोला जाता है। ठीक है, अब देखिए इसमें बहुत ही अच्छा चीज़ है उद्धरण चिन्ह का प्रयोग, यानी उद्धरण चिन्ह का प्रयोग कहाँ कहाँ होता है। देखिए, जहाँ किसी पुस्तक से कोई वाक्य ज्यों का त्यों उदित किया जाए, यानी ज्यों का त्यों उतार दिया जाए, वहाँ दूसरे उद्धरण चिन्ह, यानी दोहरे उद्धरण चिन्ह, जैसे यहाँ 1 2, इधर 1 2 दिया गया है, यहाँ पे आप देख रहे हैं, उसी प्रकार इसको दोहरे उद्धरण चिन्ह बोला जाता है। ये कब कब लिखा जाता है, एग्जाम्पल में आगे बतलाएंगे। जहाँ कोई विशेष शब्द एवं पुस्तक समाचार पत्र लेखक का उपनाम शीर्षक इत्यादि उदित किया जाए, वहाँ ये कह रहे हैं उदाहरण चिन्ह का प्रयोग होता है। देखिए यहाँ पे 2 ठो है
यहाँ एक ठो है जो दिया हुआ है, उल्टे कोमा दिया गया है, यहाँ भी उल्टे कोमा दिया, उसी को दोहरे उदाहरण यहाँ पे इकरे उदाहरण का प्रयोग होता है। जैसे यहाँ देखें दोहरे चिन्ह का प्रयोग किया गया है यहाँ और यहाँ, ठीक है। जीवन विश्व की संपत्ति है, जीवन विश्व की संपत्ति है, पुस्तक से लिया गया है। यह किसने लिखा था? जयप्रकाश ने, जय शंकर प्रसाद ने, ठीक है। अब ये एक चिन्ह कमायनी की कथा संक्षेप में लिखिए, ठीक है। नीरल यानी नाम हुआ, निराला यानी ये नाम हुआ, पागल नहीं थे, ठीक है। ये हेडलाइन हो गया। हिंदुस्तान, ये हेडलाइन हो गया। हिंदुस्तान एक हिंदी दैनिक पत्र है, ठीक है। रेखाचित्र जब किसी व्यक्ति, वस्तु, स्थान, घटना, दृश्य आदि इस प्रकार वर्णन किया जाए कि पाठक के मन पर उसका हूबहू चित्र बन जाए। जैसे आप फिल्म देखने जाते हैं और उसका हूबहू चित्र आपके दिमाग में चलने लगता है कि यहाँ यहाँ ऐसे हुआ, वहाँ ऐसे हुआ, उसी को रेखा चित्र बोला जाता है, ठीक है। हूबहू चित्र बन जाते हैं तो उसी रेखा चित्र तथा बाल गोविंद भगत एवं सोना। जैसे बाल गोविंद भगत को आपने पाठ से अच्छी तरह सीखा होगा तो आपके अंदर चित्र वैसा ही बन गया होगा। यह बाल गोविंद का चित्र था। आपको कैसा लगा जरूर बताइएगा, ठीक है। नेक्स्ट वीडियो मिलते हैं नेक्स्ट टॉपिक के साथ। जय हिंद, जय भारत।